हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की गणना का व्यंजक जो है ना, उसकी स्थापना हम करने वाले है। बड़े मस्त तरीके से, मस्त अंदाज में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसने बोला एक समान विद्युत क्षेत्र, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाने पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। हमने सीधी लाइनों को खींचा और एक समान क्या बना लिया, विद्युत क्षेत्र बना लिया। ठीक है, जो हमारा होगा ई, क्या होगा, ई। एक समान ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब हमने क्या, देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखना है क्या, विद्युत द्विध्रुव को रखना है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव को रखना है। ठीक है, तो हमने ये मान के रखा है कि हमारा ये जो ए बी है, ए, और ये हमारा हुआ बी। ठीक है, ये हमारा ए बी क्या हो गया, एक विद्युत द्विध्रुव हो गया, एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, और जिस पर किसकी कल्पना की गई है, हमने मान ली एक माइनस क्यू और एक हमारा प्लस क्यू आवेश रखा है, वो तो रखा ही रहता है। ठीक है, अब ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से कितने दूरी पर रखे रहते हैं, अल्प दूरी 2l पर व्यवस्थित होते हैं। तो ये अल्प दूरी हमने 2l पर इनको क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, ये जो तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है। कितने कोण पर रखा है, थीटा कोण पर। देखो, ये एक समान विद्युत क्षेत्र इस टाइप से रखा है, तो देखो ये थीटा कोण बना रहा है, कोई भी कोण बन रहा है उससे हम थीटा बोल देते हैं, तो ये थीटा कोण पर रख दिया। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में इसकी हल्की सी जो आपने थ्योरी जो लिखा है, जो आपने बनाया है, उसकी थ्योरी लिख दोगे। क्या लिख दोगे, तो इसकी हल्की सी थ्योरी आप देख लो। देखो, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, तथा इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l। तो ये है, ठीक है, यह विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में है। देखो, ये विद्युत द्विध्रुव है, हमने क्या किया, एक समान जो विद्युत क्षेत्र था, एक समान लाइन थी ना, ठीक है, इसमें रख दिया और ये इसमें थीटा कोण पर रखा है। देखो, ये थीटा प्रत्येक इसके साथ, इसके सब के साथ हमने एक जगह बता दिया। ठीक है, चलो, है ना, अब इतना कर लिया, बस इतनी सी थ्योरी है। ठीक है, अब देखो, मान के चलो ये प्लस क्यू आवेश इस क्षेत्र में इसमें रखा है। ठीक है, तो इस बिंदु पर इस विद्युत क्षेत्र के में रखा है, तो ये बल लगाएगा। ठीक है, बिल्कुल लगाएगा, जो इस दिशा में होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये प्लस क्यू है और प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लग रहा है वो इस तरफ की ओर लग रहा है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, तो अब बल क्या होता है, तो बल क्या होता है, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यही होता है ना, तो बल, ठीक है, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र, यही होता है बल का फॉर्मूला। ठीक है, आवेश के रूप में, विद्युत क्षेत्र और आवेश के रूप में ये होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, F, इसको हम मान लेते हैं F1। ठीक है, तो ये F1 बराबर हो जाएगा आवेश Q और विद्युत क्षेत्र क्या है, E। ठीक है, तो ये QE, ठीक है, जो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, और एक माइनस क्यू के कारण रहेगा जो आपका विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मान लेते हैं F2 बराबर आवेश और ये आपका विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा F2। समझे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा इसका व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F1। ठीक है, F1 बराबर QE। ठीक है, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, और माइनस क्यू आवेश के कारण क्या माना हमने, F2। ठीक है, तो ये F2 बराबर QE। ठीक है, अब ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है, विपरीत दिशा में, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है, इसको तो आप समीकरण 1 कर सकते हो, चाहो तो इसको आप समीकरण नंबर 2 कर सकते हो। ठीक है, अब हमने देखो, ये देखा विद्युत क्षेत्र की दिशा में है और ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ये इधर की ओर और ये इधर की ओर लग रहा है। ठीक है, अब हमने देख लिया, ये हमने परिणामी बल निकाले। ठीक है, ये हमने परिणामी बल निकाले हैं, इसलिए माइनस प्लस का हमने सहारा नहीं लेगा, क्योंकि परिणाम जब निकालते तो माइनस प्लस की जरूरत यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, तो ये निकाला। ठीक है, अब आप हमें ये बताओ, इन दोनों बलों को देखो, इस F1 को देखो और F2 को देखो, इसमें क्या अंतर है। तो ये दोनों बल परिणाम में तो बराबर है, परिणाम में कैसे हैं, ये बराबर है, ये QE है और ये QE, लेकिन केवल दिशा में विपरीत है। ये
इस तरफ है और ये इस तरफ है, मतलब ये जो बल है वो इधर को खींच रहा है और ये जो बल है विद्युत जो द्विध्रुव है इसको इधर को खींच रहा है, ठीक है। तो ये इधर को खींचेगा और ये इधर को खींचेगा। ऐसी कंडीशन में इस विद्युत द्विध्रुव पर एक बल कार्य करेगा जो कहलाएगा प्रत्यानयन बल का आघूर्ण, जो क्या कहलाएगा, प्रत्यानयन बल का आघूर्ण। समझ रहे हो ना, ठीक है। देखो तो देखो क्या हो गया, देखो दोनों बल बराबर है ना, अब देखेंगे हम, ठीक है। यह दोनों बल परिणाम में बराबर है, बिल्कुल है। दिशा में कैसे हैं, विपरीत है, ठीक है। तो दिशा में विपरीत होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। अब बल युग्म कैसे निर्माण करेंगे, देखो ये इधर को खींचेगा, ये इधर को खींचेगा। तो इस जो विद्युत द्विध्रुव है इसमें एक ऐंठन टाइप की उत्पन्न होगी कि भाई ये इधर को खींच रहा है, ये इधर को खींच रहा है, एक ऐंठन टाइप की उत्पन्न होगी, ठीक है। अब इस ऐंठन टाइप की जो होती है इसे ही हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल, ठीक है, प्रत्यानयन बल। और ऐसे में क्या होगा, इसमें एक बल, अन्य बल का निर्माण होगा जिसे हम बोलेंगे बल आघूर्ण, ठीक है। तो देखो होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जिसे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का, मतलब ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसको इसके जैसा करने का, जैसे मान के चलो इस टाइप की लाइन है, इस टाइप का इसको करने का प्रयास करेगा, ठीक है। समझ गए ना, इतना सा है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हमें इस बल आघूर्ण की ही गणना करना है, जो बल आघूर्ण का इस पर निर्माण हो रहा है, बन रहा है, उसी की गणना करना है, ठीक है। तो देखो लिख देंगे अतः बल आघूर्ण, ठीक है। तो ये बल आघूर्ण, ठीक है, एक मिनट, बल आघूर्ण, ठीक है। तो बल आघूर्ण क्या होता है, तो बल आघूर्ण होता है टाउ। क्या होता है, टाउ। इसको हमेशा याद रखना, क्या होता है, टाउ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बल। अब यहाँ पर कोई एक बल का परिणाम लेना है, ठीक है। तो परिणाम तो हम वैसे ही लेके चले, तो कोई एक बल का परिणाम ले लें, चाहे इसका और चाहे इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा बल, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, दोनों बलों के बीच की दूरी, ठीक है, जो आपके F1 और ये F2 लग रहे हैं, इन दोनों के बीच की, ठीक है, बीच की दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो दोनों के बीच की दूरी आपको बनाना पड़ेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं एक यहाँ लग रहा है और एक यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो ये A B और इसको हमने दे दिया C। तो ये है जो B और C जो दिख रहा है ना, ये है दोनों बलों के बीच की दूरी, ये है दोनों बलों की कौन सी दूरी, बीच की दूरी, समझे ना, ठीक है। तो बल और यहाँ बल इंटू दोनों बलों के बीच की दूरी, ठीक है। तो चलो, तो बल हमने कोई एक ले लेना, तो ये हमारा टाउ हो गया। बल हम कोई एक ले लेंगे, है ना, तो ये हमने ले लिया QE, कोई एक ले लो, ठीक है। दोनों बलों के बीच की दूरी क्या है, B और C, तो आपने लिख दिया ये B और ये आपका C, समझे, ये आपका हो गया BC। अब ये BC कहाँ से आए, बात ये है। तो अब हम क्या करेंगे, BC जो है ना वो आप निकालेंगे, BC को आप क्या करेंगे, निकालेंगे, कैलकुलेट इसको करेंगे। अब ये कहाँ से, AC कहाँ से लाएं, ठीक है। तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना टेंशन मत लीजिए, टेंशन में बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। आप क्या करिए, इसको निकालिए, BC को निकालिए। तो आप क्या करो, ABC जो दिख रहा है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर लेंगे, अब इसको आप समीकरण दे दो कोई सा, ठीक है, समीकरण 3, ठीक है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो ये हमारा ABC त्रिभुज बन गया। अब हमें ABC में किसकी जरूरत है, BC की जरूरत है। किसकी जरूरत है, BC। तो ऐसा कुछ इसमें यूज करो कि हमारा BC आ जाए। तो हमें पता है साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें आप क्या करो, साइन की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो, साइन की, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, यही होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारा, लंब क्या है हमारा ये, ठीक है। तो लंब क्या हो जाएगा हमारा BC, ठीक है। कर्ण क्या है हमारा A और B, तो ये हमारा हो गया AB, कर्ण हो गया हमारा AB। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए BC की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए, BC की। तो इसको आप इधर ले जाओ, ठीक है। या फिर आपको पता तो है AB कितना है, AB कितना है आपका 2L है। AB कितना है हमारा 2L, देखो AB हमारा क्या है 2L, ठीक है। तो AB की वैल्यू आप रख दो, ठीक है। या फिर आप इसको इधर ले जाओ, ठीक है, कुछ भी करो, वैल्यू रख दो,
ये हमारा साइन थीटा और ये हमारा BC, और AB की वैल्यू हमारी कितनी है, देखो AB कितनी है 2L, तो ये हमारा 2L। ठीक है, BC की वैल्यू निकालो तो इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये हमारा BC बराबर आ जाएगा 2L साइन थीटा। BC बराबर हमारा आ गया 2L साइन थीटा। ठीक है, और BC की जो वैल्यू है उठा के रख दो समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, तो लिख दो आप, यहां पर कर दो आप। ठीक है, लिख दोगे BC का मान रखने पर रख दो। ठीक है, तो ये हमारा टाउ है, ये हमारा QE है। ठीक है, और इनटू, ठीक है, BC की वैल्यू क्या है हमारी 2L साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 2L साइन थीटा। अब थोड़ा सा इसको बनाना है, देखो आप आवेश को और ये 2L को आप पास पास लेके आएंगे। ठीक है, तो देखो इसको आप इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये हमारा Q तो रहेगा ही, 2L को हमने आगे कर दिया तो Q इंटू 2L हो गया, और ये अलग कर दो और ये हमारा E रहेगा और ये हमारा साइन थीटा। समझे? अब आपको एक चीज पता है कि Q इंटू जो 2L होता है इसकी वैल्यू क्या होती है P, ये P के बराबर होता है। तो Q इंटू 2L की जगह हम क्या रख देंगे P। ठीक है, तो P रखेंगे तो ये हमारा P और ये हमारा E और ये हमारा साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू है हमारी टाउ की वैल्यू, किसकी वैल्यू है टाउ की। तो ये हमारा आ गया प्रत्यनयन बल का आघूर्ण, मतलब ये हमारा बल आघूर्ण के लिए जो व्यंजक है फाइनली आ गया है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाता है तो इसमें इतना बल आघूर्ण लगता है, जो आपका फाइनल व्यंजक पूरा आपका बोर्ड पर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, आप जो करना वो करो। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने पूरी वीडियो में आपसे ये नहीं बोला, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सभी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएंगे, आपको क्रम से पढ़ाया जा रहा है एक एक करके और बहुत अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।